2019 से 24 तक का पीरियड है, और एक अकाउंट होता है 1131 कैपिटल G 1131, उसमें ये पैसे होते हैं, अर्नेस्ट मनी होती है, और ठेकेदारों के जो वो पैसे होते हैं वो सारे पैसे इसमें जमा होते हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क उनको मिलते हैं। अब ये हुआ ये कि एक आदमी का ये फेल हो ही नहीं सकता। जैसे अरशद अजीज़ मलिक साहब ने कहा कि ये जो दफ्तरों में बैठे होते हैं, AG ऑफिस है, नेशनल बैंक है, या ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उनके सामने उनको पता चल रहा होता है कि किस अकाउंट से कितने पैसे निकल रहे हैं। तो इनको जाग हो जानी चाहिए थी कि इतनी बड़ी रकम निकल रही है कि अकाउंट से, तो ये कोई इसको चेक तो कर लिया जाए। इसमें हमें अभी हम वसूख से नहीं कह सकते कि ये कौन सा पीरियड है, बिकॉज़ हमारी जो पब्लिक अकाउंट की मीटिंग्स चल रही हैं इस इशू के ऊपर, स्पेशल मीटिंग्स, उसमें ये डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी शिफ्ट करते हैं, AG ऑफिस फाइनेंस AG ऑफिस के ऊपर, जबकि इन दोनों के बंदे बैठे होते हैं सूबे में। इस तरह से इन्होंने एक MOU किया हुआ है विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये फाइनेंस नहीं है, यही है AG ऑफिस, लेकिन इनके आपस में कोई अरेंजमेंट है कि बाज़ ज़िलों में उनके अफसर है, बाज़ ज़िलों में इनके अफसर है, बट वो सारे रिपोर्ट करते हैं AG ऑफिस को। तो वो उसमें अभी तक कोई फिर दूसरा हमने कहा रिकॉर्ड लाएँ, वो कहते हैं नैब लेके चली गई है। हालांकि नैब जो रिकॉर्ड लेके जाती है, कोई चीज़ें अपने पास फ़ोटो कापी की सूरत में रख लेते हैं, बट स्टिल वी ऑल आर ऑन इट। अब मसला ये है कि ये जो अभी 100 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं, नैब ने कि केस टेकअप किया हुआ था पहले से ही, लेकिन जब ये असम्बली में इशू उठा, सजादुल्ला साहब जो है वहाँ के MPA कोहिस्तान के, उन्होंने उठाया और फिर स्पीकर ने उसके ऊपर एक्शन लिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी को रेफ़र किया, तो फिर नैब भी तेज़ हुई और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आई मस्ट से दिस कि अभी तक में 20 अरब तक की रिकवरी वो कर भी चुके हैं नैब वाले, और उसमें 100 के करीब ऐसे जो लोगों ने पैसे निकाले हैं वो भी अरेस्ट कर लिए, उनके अकाउंट भी सीज़ हो गए हैं। और ये वही जैसे ये बता रहे थे जाली नामों के कंपनियां बनाई गई, और ये तीनों मिले हैं तो तब हुआ है, वरना एक आदमी कर ही नहीं सकता। तो अब उसको हम भी प्रोब कर रहे हैं, नैब भी कर रही है, और इसका हमने अभी पिछली मीटिंग में ये कहा था कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। तो हमने तो AG से ही कहा कि भाई आप इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। अब उसमें हमें पता चलेगा कि ज़्यादा कौन सा पीरियड है। ये जो 5 साल का हम बता रहे हैं, इसमें 1.5 साल पौने 2 साल तो केयर टेकर का भी गुजरा है। ये सारा पीरियड का मजबूरी तौर पे ये चीज़ है, तो वो उससे में भी हमें पता चल जाएगा। और दूसरा, AG ऑफिस सूबे के कंट्रोल में नहीं होता, ये फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। और जो AG साहब हैं वहाँ, पिछली मीटिंग में भी हमारी बड़ी हार्ड टॉक होगी, उन्होंने कहा कि भाई आप सारे MPA मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। हमने कहा यार आप सारे इस हाउस की तौहीन कर रहे हैं कमेटी की, हम कोई चढ़ाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ चीज़ को प्रोब करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल वाक़या हुआ क्या है। इफ़ यू आर इनोसेंट तो हम कभी आपके बारे में बात नहीं करेंगे, हमें पता चले CNW है, फाइनेंस है, या आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन यही है कि तीनों के तीनों हैं। अब मैं एक और ख़ास बात बताता हूँ आपको साफ़ी साहब, पिछली मीटिंग में बैठे हुए हमें बताया गया कि जी ये साहब तब्दील हो रहे हैं, यानी जो AG है खैबर पख्तूनख्वा का, जिससे हम पूछ गूछ कर रहे थे अरसे से, और अब उसको तब्दील कर दिया गया है। अच्छा, अब बताएं ये हम किससे पूछे जाके। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी कहती है अपने उसमें कि भाई इस्लामाबाद वालों को कि भाई इस ऑफिसर को आपने तब्दील नहीं करना, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, बट इवन देन उसको उठा के साइड पे कर दिया गया। सो दाल में कुछ काला काला ज़रूर है, ये सारे महकमे इन्वॉल्व हैं, और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। करप्शन जी सावी साहब जहाँ भी हो, किसी भी किस्म की हो,
तहरीक इंसाफ करप्शन को कभी फेवर नहीं कर सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारा काम जो हुआ है इसमें कोई पॉलिटिकल फिगर मुलविस तो नहीं था? अभी तक कोई सामने नहीं आई जी। लेकिन अगर कोई आई तो उसके खिलाफ भी घेरा तंग होगा। यहाँ माफ़ी नहीं है किसी पॉलिटिकल फिगर की, खा कोई छोटा है या बहुत बड़ा है। ये जो कहा जा रहा है कि 2 बंदों को बेनिफिट हुआ है इससे, अभी कोई नाम सामने नहीं आ रहे। नाम आने चाहिए सामने। देखिए हमारी जो कमेटी है या ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं नैब के पास, ये भी तो नैब को बताएंगे कि भाई मैंने पैसे निकाले हैं तो किसके कहने पे निकाले हैं या मेरे साथ और कौन का। ये हमने सुना है, हमारे बाज़ उधर के पॉलिटिशियन ने कहा है कि हमें अभी पिछले दिनों में ऑफ़र्स की गई हैं कि यार इस केस को दबा दे, लेकिन हमने इनकार कर दिया कि हम केस नहीं दबाएंगे। जब ज़रा 38 अरब रुपये है तो इसमें से अगर 2-4 अरब रुपया किसी को दे देता उनको क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन कोई पॉलिटिकल फिगर इन्वॉल्व नहीं है अभी तक। जी अरशद अजीज़ मलिक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करूँगा। एक तो ये जो अकाउंटेंट जनरल की इन्होंने बात की कि 13 तारीख, ये जब पहली इनकी मीटिंग होती है और 13 तारीख को उसका ट्रांसफ़र होता है, 14 तारीख को स्पीकर साहब कहते हैं कि एजी साहब आपने नहीं जाना और आप जो लोग मुलविस हैं उनको सस्पेंड कर दें। तो एजी साहब जो है 15 तारीख को अपना चार्ज छोड़कर चले जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है साफ़ी साहब कि उनको तैनात क्या किया जाता है, यानी वो जूनियर हैं उनको डीजी लगा दिया जाता है। और डीजी किस चीज़ का लगाया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन का, विजिलेंस का, कंप्लेंट्स का, यानी जो इंक्वायरी चलेगी अब यहाँ सूबे के अंदर वो उसके डीजी होंगे वहाँ पे जी, वो सारा वो चेक करेंगे। तो आप देखें इस मुल्क के अंदर ये क्या मामला चल रहे हैं। दूसरी बात की मुश्ताक गनी साहब ने, इसके अंदर आप देखें कि वहाँ के जब नैब ने कार्रवाई की तो एक घर के अंदर से जो है वो कोई 1.5 अरब के करीब पैसे मिले, 1 अरब। अब अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने क्या हाल किया हुआ है। इस वक्त तक कोई 32 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस्लामाबाद में हैं, जिनमें बंगले भी हैं, जिनमें फ्लैट्स भी हैं, जिनमें प्लॉट्स भी हैं। वो सारी की सारी जो है उन्होंने फ्रीज़ कर दिया उसको। कोई अकाउंट्स हैं 50 के करीब, वो ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं। कोई 80 गाड़ियां मिल चुकी हैं। एक ऐसा स्कैम है कि कोई ना हुकूमत इनकार कर सकती है, ना कोई डिपार्टमेंट इनकार कर सकता है, ना कोई और जमात इनकार कर सकती है। ये दिन दिहाड़े एक किस्म की डकैती हुई है यहाँ पे। अब आज जो है स्पीकर साहब ने एक लेटर लिख दिया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने डिस्प्लेजर शो किया है कि हमारी हदायत के बावजूद यहाँ से जो है ये जो हमारे अकाउंटेंट जनरल हैं इनको तब्दील करके और ऊपर डीजी लगा दिया गया है। अब यहाँ पे CNW ने जो है तकरीबन 7 लोगों को मुअत्तल किया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 10 लोगों को मुअत्तल कर दिया है और ये प्रोसेस चल रहा है। इसके अंदर जहाँ तक सियासी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल सियासी लोग इसके अंदर हैं। और अभी तो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि तहकीकात चल रही हैं, लेकिन सिर्फ इतना मैं आपको क्लू दूंगा कि अगर एक जायदाद जो है एक बंदा बेचना चाह रहा है 30 करोड़ की है, उसको 80 करोड़ में कोई ख़रीद लेता है, तो इस किस्म के कोई मामलात हैं जिनके अंदर तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस हैं।